औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और ये दुआ करना चाहूँगी कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे अपना ख़ास करम करे। और सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला इस तरह के हज़ारों ईदें देखना सेहत तंदुरुस्ती के साथ आपको नसीब फरमाए, आमीन। आज मैं ये वीडियो बड़े मज़ेदार किस्म से बना रही थी, मुझे बहुत दिल चाह रहा था मैं फटाफट वीडियो बनाऊँ और आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि मैं पेरिस में रहती हूँ। वैसे भी मेरे आईडी सबको समझ आ ही रहा होगा, पाकिस्तानी व्लॉगर इन पेरिस। मैं पेरिस में रहती हूँ और मेरे जो ससुराल हैं माशाल्लाह से वो फ्रांस के दूसरे शहर में रहता है जिसको कहते हैं स्ट्रासबर्ग। और पेरिस से अगर हम गाड़ी में जाएँ तो 5 घंटे का ड्राइव है और अगर ट्रेन में जाएँ तो 2 से सवा 2 घंटे का ड्राइव है। हम ईद के लिए वहाँ पे गए थे और इस ईद पे हमने बहुत मज़े किए। मैं बहुत सारी ऐसी यादगार चीज़ें लेकर आई हूँ, मेरी जो मज़ेदार किस्म की यादगार हैं, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, देखने में, आई एम श्योर। और बहुत ज़्यादा ना इस छोटी सी वीडियो में बहुत ज़्यादा ऐसे किस्से हैं जो इस ईद पे सिर्फ एक दिन में हुई थी। 2 से 3 दिन का हमारा टूर था। उन 2 से 3 दिन में हमारे साथ जो कुछ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा था, प्लेजेंट था, मज़ेदार था, थोड़ा सा ट्विस्ट भी था। बस मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली मेरी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ को और मज़ेदार किस्म की वीडियोस से आप इंजॉय कर सकें और आपको बहुत मज़ा आए। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह से। हम जुम्मे को निकल गए थे ईद के लिए, और चूँकि अगले दिन ना इरफात का रोज़ा था और रास्ते में जो भी मज़ेदार किस्म के ना सीन आ रहे थे, तो मेरा दिल चाह रहा था कि वो भी कैप्चर करूं आपके लिए। मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, शायद वीडियो में ना आपको सही तरह से समझ आए, लेकिन रियल में बहुत अच्छा था। मैं पहले ना सफ़र बिल्कुल भी, मुझे खुद सफ़र करना बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी मैं बहुत खुशी से, बहुत दिल से सफ़र करती हूँ। इतना लंबा 5 घंटे का सफ़र हर 1.5 से 2 महीने के बाद हमने वहाँ पर जाना होता है, लेकिन मैं ज़रूर जाती हूँ, बड़े शौक़ से जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को अपने हर एक रिश्ते का पता चले कि कौन कौन से उनके मामी हैं, लाइक कौन उनकी खाला है, फुप्पो हैं, क्या हैं। खैर मेरी फैमिली से सब लोग पाकिस्तान में हैं और मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं बच्चों को पाकिस्तान भी ना ज़रूर लेके जाया करूँ और एक एक से मिलवाया कर, ताकि उनको याद रहे, उनकी मेमोरी बने अपने बचपन की, अपने कज़नों के साथ, अपने सारे रिलेशन के साथ। और अगले दिन ना रात को तकरीबन पहुँचे, 11 सवा 11 बजे पहुँचे थे। और हफ्ते को ना चूँकि इरफात का रोज़ा था और अफ्तारी की तैयारी के साथ साथ हम साथ में ना ईद की तैयारी भी कर रहे थे। मेरी देवरानी बना रही थी निहारी, ये बीफ की निहारी इस दफ़ा उसने बनाई थी। हम मटन की बिरयानी ना निहारी बनाती हैं। चिकन तंदूरी के लिए मेरी दूसरी देवरानी ने ना सारा चिकन मैरिनेट कर दिया, साथ साथ क्रीम चाट बन रही थी। अफ्तारी में हमने बनाया था ये शोकोला मूस बनाई है, मैं चॉकलेट मूस बनाई है मैंने। और ये टेबल पे काफ़ी गंद भरा हुआ था, क्योंकि बहुत हलचल मची हुई थी। कोई धनिया छील रहा है, कोई बिस्किट बना रहा है, कोई हम सोमो जो सैल्मन फ़िश है उसके टोस्ट बना रहे थे। तो हर चन्ना ईद की जो ना गहमा गहमी है ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। ईद की जो जो गंद होता है ना, जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, खलार पैदा है, ये इस्त्री हो रही है, वहाँ पे मेहंदियाँ लग रही हैं, यहाँ पे सवैयाँ ये हो रहा है, क्योंकि ईद तो सवैयों के बगैर बिल्कुल अधूरी है। तो जो ईद की जो गहमा गहमी है मुझे वो बहुत पसंद है, बिल्कुल रूटीन से हट के होता है। हर कोई इस दुकान में जा रहा है, कोई मार्केट में जा रहा है, कोई घर में है, कोई उस कमरे में है, कोई मेकअप को लगा हुआ, कोई अपने कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम पे बिजी है। मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को एंजॉय करती हूँ। और जो ईद का और रमज़ान का और स्पेशली ये अफ्तारी के टाइम का जो खलार होती है ना, जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, यहाँ पे ये गंद पड़ा, वो गंद पड़ा, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ये सवैयाँ भी तैयार हो चुकी हैं। और मेरी जो सास है उनको ना मीठा बहुत पसंद है माशाल्लाह से, लेकिन उनको मीठे में चीनी कम अच्छी लगती है, लाइक मीठे में मीठा कम पसंद है। और मेरा ये मसला है, मुझे मीठे में मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन जब कभी खाऊँ तो हमें ना मीठे में मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है। तो चीनी में मैंने इस तरह से बनाया था कि स्टैंडर्ड उसका टेस्ट हो, आने वाले भी जितने होंगे ना हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं माशाल्लाह से, उनको भी ना मज़ेदार लग गया अभी। तो इतनी गहमा गहमी में मुझे पूछना वैसे याद ही नहीं रहा कि किसको अच्छी लगी इस सवैयाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से खाई गई थी, तो इसका मतलब ये है कि मज़े की थी। ये केक जो आपको नज़र आ रहा है हमारी नेबर है, लाइक मेरे ससुराल वालों की नेबर है अल्जेरियन, उसने खुद ही ये केक बनाया था। मैं कहती कि नहीं उसने बाज़ार से लिया है। और अगले दिन जब हम नमाज़ पढ़ने गए थे, आगे आपको नज़र आ जाएगा, वापसी पे वो भी हमें मिली थी, तो वो कहती नहीं मैंने खुद ही बनाया है। तो उसने बहुत ही परफेक्ट, बहुत प्यारा बनाया था। ये हम ईद की नमाज़ करने के लिए ना पढ़ने के लिए सुबह निकल गए थे, और चूँकि संडे था
और वो इतनी बड़ी मस्जिद है स्ट्रासबर्ग में ना। जब मैं शादी करके इधर आई थी तब ये मस्जिद मौजूद नहीं थी। मेरी आंखों के सामने सबके चंदा लिया, चंदा ले लेके सबने ना मेरी आंखों के सामने ला के ये ना मस्जिद ना कंस्ट्रक्ट हुई थी। और इतनी खूबसूरत मस्जिद है, मैंने वैसे पिछले चैनल में ये शेयर किया था। वो मस्जिद भी बहुत प्यारी मस्जिद है। और इस दफ़ा इंशाल्लाह मौका मिला, अल्लाह ताला ने इतनी ज़िंदगी दी, मौका दिया तो मैं ज़रूर आपको दोबारा से दिखाऊंगी। तो वहाँ पे ना इतनी बड़ी मस्जिद है, लेकिन माशाअल्लाह से इतनी गैदरिंग होती है कि वो मस्जिद छोटी पड़ जाती है। वहाँ पे दो ईद की नमाज़ होती है, जुम्मा भी सम टाइम 2 होता है और ईद की नमाज़ भी 2 होती है ना। और इस दफ़ा संडे था और क्योंकि ये भी था कि शायद हो सकता बारिश भी हो, तो उन्होंने कहा कि ना हम सुबह के टाइम पे करेंगे। देख कितना खूबसूरत मौसम है और ओपन नियर नमाज़ पढ़ने का रियली बड़ा ही मज़ा आया था। तो उन्होंने स्टेडियम हायर किया हुआ था ताकि एक ही नमाज़ होगी और सब लोग आ जाएंगे। और नमाज़ शुरू हो चुकी थी और माशाअल्लाह से इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे और बहुत अच्छी वाइब हो गई थी। बड़ा ही मज़ा आ रहा था नमाज़ पढ़ने का। आप यकीन जानें सिर्फ 2 रकतें होती हैं नमाज की, लेकिन उस नमाज में इतना का मज़ा आ जाता है। और ये मेरी नंद फ़ोन कर रही है, किसको फ़ोन कर रही है? अगली स्टोरी इसकी ये है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है इस वीडियो में आपको बहुत स्टोरीज़ मिलेंगी। वो फ़ोन कर रही है बुच्चर खाने में, क्योंकि हमारा बहुत दिल चाह रहा था। मेरे माशाअल्लाह से ससुर जो है ना वो गए हुए हैं हज पे। नॉर्मली जब वो यहाँ पे होती है ना तो पाकिस्तान जब हम कुर्बानी करते हैं सो करती हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक आध कुर्बानी हमारी ज़रूर होती है, लेकिन उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सारी मेहनत करती हैं मेरे ससुर। इस दफ़ा वो माशाअल्लाह से हज पे थे तो किसी ने मेहनत नहीं की। बकरा लाना बहुत दूर जाना पड़ता है, बकरे को ज़िबा करना या फलाना टिमकाना, उसको कटवाना, तो बहुत लंबा लेंथी काम होता है। तो वो मेरे ससुर नहीं थे, तो उनके जो बेटे हैं लाइक माशाअल्लाह से मेरे हस्बैंड और मेरे देवर वगैरह, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बकरा पकड़े तो फलाना टिमकाना करे। हमने इस दफ़ा यहाँ पे कुर्बानी नहीं की, लेकिन इतना दिल चाह रहा था। ये हमारा माशाल्लाह से टेबल है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी मिस हैं, क्योंकि जो याद आता जा रहा था, जो खाना था वो साथ साथ निकालते जा रहे थे, गर्म करके कहीं रखते जा रहे थे, सर्व करते जा रहे थे, साथ में खाते जा रहे थे। ओके, तो मैं इसमें बता रही थी बैक टू द स्टोरी कि हमारे पास ना बकरा नहीं था और मैं इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था कि हम ना फेफड़ा कलेजी खाएँ, जैसे कहते हैं हलाल कलेजी। पता नहीं, मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ हलाल कलेजी, मुझे नहीं पता उसको अपनी अपनी ज़ुबान में क्या कहती हैं, तो ना वो खाएँ ना। तो हमें किसी भी ना बुचर से ना फेफड़ा कलेजी नहीं मिल रहा था, तो ये पूरा सेट नहीं मिल रहा था ना। तो फिर हमने रात को फ़ोन, इतने ज़्यादा फ़ोन किया कहीं पे, मैं सब कुछ ख़त्म हो गया। सुबह उठ के ना मैं मस्जिद, हम नमाज़ पढ़े थे और मैं कह रही थी कि ना अल्लाह का सबसे बड़ा दिल चाह रहा है कि घर जाके फेफड़ा कलेजी का ना नाश्ता करें। और फाइनली मैंने ये वाला सूट सेलेक्ट किया था, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि मैं कौन सा सूट पहनूं, तो मैंने फिर ये वाला सूट सेलेक्ट किया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बड़े मज़ेदार किस्म के आइडियाज़ मिलेंगे रेसिपीज़ के हिसाब से मैं कह रही हूँ। तो फिर ना सुबह के टाइम पे हम नमाज़ पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने ज़बान हिला दी कि बहुत दिल चाह रहे थे, सबका और दिल फड़क गया। तो मेरी नंदा जगह जगह दोबारा से ना बुचर्स में ना फ़ोन कर रही थी, बुचर शॉप में फ़ोन करके पूछ रही थी। एक बुचर शॉप में ना अल्हम्दुलिल्लाह से उसने कहा हाँ है, तो हमने कहा हमारे लिए रिज़र्व कर दो। कहते मैं रिज़र्व नहीं करूँगा, खुद ही आएँ और आके अगर लेके जाना तो ले जाएँ। हम फिर वहाँ पे गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह से फेफड़ा तो मिल गया था, लंग्स जिसको कहती है ना वो मिल गया था, लेकिन कलेजी नहीं मिली। तो मेरी जो दूसरी देवरानी है उसको कलेजी ज़्यादा पसंद है, तो वो बड़ा सैड हो रही थी कि ना फेफड़ा में इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन उसको कलेजी नहीं मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी तरोड़क पूरी होगी, बड़ा मज़ा आया। अल्लाह ताला कितना अरबो खरबो दफ़ा शुक्र है माशाअल्लाह से कि अल्लाह ताला ने ये ख्वाहिश पूरी कर दी थी। ओके, तो शाम के टाइम पे हम सबका प्रोग्राम बना के ही बाहर जाते हैं और अंदाज़ा नहीं था कि बारिश हो रही है। अगर बारिश का पता होता तो सबसे पहले कैंसिल करने वालों में से मैं होती, क्योंकि मुझे बारिश देखने में बहुत पसंद है। बारिश के नीचे चलने में, घूमने में, फिरने में मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब हम गाड़ी से निकले थे, ओ माय गॉड बारिश हो रही थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग पास ही थी, तो हम इस वाली जगह पे आए थे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ थी, लेकिन फ़िलहाल हम जो करने आए थे वो था बोलिंग। आपको आगे नज़र आ जाएगा, बड़े मज़े का था। और इस दफ़ा जब भी मैं इस जगह पे जाती हूँ ना, खैर इस वाली जगह पे नया खुला है ये, हम दूसरी वाली जगह पे जाते थे, लेकिन मुझसे कभी भी नहीं होता। मतलब एक भी जो है ना जिसको आगे जो पड़े होता है, क्या कहती हूँ उसको, है ना, वो मेरे से कभी भी नीचे नहीं गिरता। मेरा हमेशा बॉल जो है ना साइडों पे गिर जाता है। और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना खुश हो रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी कामयाब हो रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ने 2 3 4 5 दफ़ा उसने ठुड्डे मारे, मैंने जितने बॉल मारे ना तो मेरा नीचे गिरता जा रहा था। ये हम सब ने ना, मेरे हस्बैंड ने नाम लिखवाया था और सबके नाम बकवास लगाए थे कि इवन मुझे और मेरी देवरानी को चाहत फ़तेह अली खान बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरे हस्बैंड ने जान के मेरी देवरानी का नाम रखा था चाहत। आपको ऊपर नज़र आ जाएगा बाद में। तो ये देखो सबसे नीचे लिखा हुआ चाहत, और उसको इतना गुस्सा चल रहा था कि मैंने नहीं बारी करनी, मेरा नाम चाहत फ़तेह अली खान लिख दिया ये वहाँ। खैर
और ये इस दफ़ा करने पे बड़ा मज़ा आया था क्योंकि मेरा ये देखिए ये जानर गटर में चले गया था, इसको कहते हैं गटर, तो ये ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा शायद आगे। तो स्ट्राइक भी हुए थे कितने ज़्यादा, मेरा तो कभी नहीं हुआ, मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई है कि मेरा कभी स्ट्राइक हो या सही तरह से हो। ओके, तो इसके बाद फिर हम घर गए और घर जाने के बाद ना दूसरी स्टोरी आगे जो शुरू हो जाएगी आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा बता दूं कि हमने ना रात को इतनी भूख लग रही थी और वही ना गोश्त और चीज़ें देख देख के बना बना के ना, ये देखो पुलिस है ये, उन्होंने हमें रोक लिया था। क्यों रोका था? क्योंकि रात को हम ना इतनी चीज़ें देख देख के ना दिल नहीं चाह रहा था कि वही चीज़ें खाएं, तो रात को हमने बहुत लेट हो चुके थे, तो रेस्टोरेंट ज़्यादा बंद हो चुके थे, तो एक आध जो मुश्किल से हार्डली खुला था जो हलाल था उसमें हमने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिए। और मेरे हस्बैंड को पार्किंग नहीं मिली, उन्होंने ऐनी किसी जगह पे 2 मिनट लगा दिया कि हम सिर्फ जाऊंगा, पेमेंट करूंगा और पिज़्ज़े पकड़ के आ जाऊंगा। अल्लाह जाने क्या चक्कर है, पुलिस वालों को शायद बहुत अलर्ट थे कि ईद के रोज़ हैं, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता उनको क्या मसला था। वो 2 सेकंड के अंदर ही आ गया और उसने हमें पार्किंग में लगाते देख लिया कि आप लोगों ने गलत पार्क किया है, और उन्होंने हमें रोक लिया। मैं वीडियो बना रही थी, सबने मुझे डरा दिया, वीडियो ना बना प्लीज़, तुझे पकड़ के जेल में डाल देना। मैं इतना डर गई, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। लाइक ना मैं जब देखती हूँ ना इतनी फिल्में ड्रामे देखिए ना कि लाइक हालांकि इन मुल्कों में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है कि आपकी गलती है या नहीं गलती, बस पुलिस के मूड पे डिपेंड होता है कि वो आपके साथ क्या सलूक करे। तो मुझे ना डर लगता है बहुत ज़्यादा ना, तो मैं कहती तुझे प्लीज़ जेल में डाल देंगे। वीडियो नीचे का वीडियो नीचे में ज़्यादा कि इसलिए नहीं कैप्चर कर सकी कोई भी ऐसा सी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा ना बच बचाव हो गया था। फ़ाइन थोड़ा सा पड़ा था पार्किंग का, लेकिन ज़्यादा हो सकता था चीज़ें ख़राब, अल्हम्दुलिल्लाह से वो नहीं हुई। फिर इसके बाद हमने अगले दिन ही खाना खाने के बाद अगले दिन हमने क्या खाना बनाया था, हाँ मैंने बनाया था आलू बैंगन, माशाल्लाह से बड़े मज़े के बने थे। और फिर उसके बाद पैकिंग पुकिंग कर कुर के जैसे भी था ऐसे तैसे बस वैलीज़ में डाल के, वालीज़ कहते हैं अटैची को, सारा सामान डाल के तो हम निकल गए पेरिस के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चों की छुट्टियाँ नहीं करा सकती थी। ओके, तो फिर अभी मेरे जाने का टाइम आ गया है। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो किस तरह से लगी है, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ। आई एम डैम श्योर जैसे मेरी पुरानी चैनल को बहुत प्यार मिला था लेकिन वो बंद हो गया, इस चैनल को भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आपका बहुत प्यार मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।